हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकित। तो मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। तो आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्टेप डाउन सर्किट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो स्टेप डाउन सर्किट की आईसी होती है हमारी स्टेप डाउन आईसी, डुअल रेगुलेटर आईसी। तो डुअल रेगुलेटर आईसी किस तरीके से हमारे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को जनरेट करती है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो लैपटॉप रिलेटेड वीडियो वो आपको मिल सके। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, ये देख सकते हो आप। ये जो हमारा स्टेप डाउन का सर्किट है, ये स्टेप डाउन का सर्किट हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ 3 वोल्ट ऑलवेज पावर और 5 वोल्ट ऑलवेज पावर, जो हमारी स्टेप डाउन की 3-5 की मेन पावर है। तो अब ये जो आईसी है, इसमें आईसी कौन सी यूज की गई है? तो इसमें आईसी जो यूज की गई है यहाँ पर देख सकते हो आप RT8205WQGQW। तो इसमें रिस्टैक कंपनी की आईसी यूज की गई है, जो कि हमारी डुअल रेगुलेटर स्टेप डाउन आईसी है। तो सबसे पहले तो आपको भी पता होगा कि आईसी की रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। तो कोई भी आईसी हो, चाहे वो चार्जिंग आईसी हो, स्टेप डाउन आईसी हो, चाहे वो एसआर चिप कोई भी हो, तो उसको सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है उसकी मिनिमम बैकअप सप्लाई। क्योंकि कोई भी आईसी हो उसको पहले खुद बैकअप होना पड़ेगा, तभी तो वो आउटपुट या इनपुट जो भी उसका काम है वो करेगी, है ना। ये तो हर कोई जानता है इस चीज़ को। तो इसकी जो मिनिमम बैकअप सप्लाई है वो कौन सी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको आईसी में जूम करके। पिन नंबर 16 पर आप देखो, यहाँ पर एक नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है B+। तो अब ये जो B+ है ये किसका नाम है? तो B+ जो इसमें नाम है वो हमारे 19 वोल्ट के CLR का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 19 वोल्ट का CLR है। तो इस पॉइंट का नाम यहाँ पर क्या है? B+, मतलब हमारा 19 वोल्ट। अगर आपका 19 वोल्ट है, अडप्टर मोड पर है तो 19 वोल्ट आएगा, अगर आपका बैटरी मोड पर है तो बैटरी वोल्टेज आएगा। तो जैसे आपको इस आईसी को मिलेगा वोल्टिन, तो वोल्टिन मिलने के बाद इस आईसी के 2 काम है। कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारा देखो कोयल वोल्टेज, जो कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट होता है, और दूसरा होता है हमारा एलडीओ वोल्टेज। तो एलडीओ वोल्टेज को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब ये जो एलडीओ वोल्टेज होता है ये मल्टीमीटर से चेक करने में तो आपको वोल्टेज सेम मिलेगा, डिफरेंट क्या है सिर्फ इसमें एम्पियर का। और ये एलडीओ जो हमारा कोयल वोल्टेज उससे पहले बनेगा। तो आपका आईसी में वीन आने के बाद जो आईसी को सेकंड जनरेट करेगी वो हमारा जनरेट करेगी जो एलडी वोल्टेज है। तो इसमें एलडी वोल्टेज का जो नाम है वो है VRS5, और यहाँ पर देख सकते हो VRS3। तो VRS5 जो आउटपुट में नाम आईसी के बाहर VL है, मतलब 5 वोल्ट का एलडीओ, और यहाँ पर जो VRS3 है इसका आउटपुट में नाम है 3VLP, 3 वोल्ट एलडीओ पावर। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि चाहे कोई भी आईसी हो स्टेप डाउन की, उसमें वीन आने के बाद तुरंत हमारा VRS3 मतलब 3 वोल्ट का एलडीओ और VRS5 5 वोल्ट का एलडीओ 3-5 के एलडीओ बाहर निकल जाते हैं उससे क्या आने के बाद 19 वोल्ट आने के बाद। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आईसी है ये आईसी नहीं, इसमें कुछ आईसी आपको मिलेंगे ऐसी जो मैं बता रहा हूँ आपको भी, कि इसमें पहले आपको वीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? वीन मिलने के बाद इसमें 2 तरीके इनेबल हैं। अब 2 तरीके इनेबल कौन कौन से हैं? तो देखो पहला इनेबल तो होता हमारा इसमें एलडीओ का इनेबल, मतलब एलडीओ 3 वोल्ट और एलडीओ 5 वोल्ट। इसमें पर्टिकुलर 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ को जनरेट करने के लिए भी इनेबल है। और सेकंड जो इनेबल हमारा वो है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट कोयल वोल्टेज को इनेबल करने के लिए। तो इसमें जो एलडीओ वोल्ट का इनेबल है, अब मान लीजिए आपने या चाहे कोई भी हो उसने पढ़ा कि स्टेप डाउन का जो है उसमें वीन मिलने के बाद आपका VRS3 और VRS5 जनरेट होगा। लेकिन आपको उससे पहले एक चीज़ का भी ध्यान रखना कि कुछ पर्टिकुलर आईसी में आपको एलडीओ का इनेबल भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यही आईसी है तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको कि इसमें आपको पहले मिलेगा वीन आने के बाद इसमें आपका सेकंड आएगा एलडीओ का इनेबल। जब तक आपका एलडीओ का इनेबल नहीं आएगा तब तक आपका ना तो आईसी VRS5 जनरेट करेगी, मतलब 5 वोल्ट का एलडीओ, और ना ही आपका आईसी VRS3 जनरेट करेगी, 3 वोल्ट का एलडीओ। तो इसमें इनेबल कहाँ पर है? तो जैसे आपका इसमें वीन आएगा, वीन आने के बाद अब आपको जो आएगा वो आएगा एलडीओ का इनेबल, एलडीओ को जनरेट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर इनेबल। तो इसमें आप पिन नंबर 13 देखो, यहाँ पर इसके अंदर नाम लिखा हुआ है इनेबल। तो काफ़ी सारे लोग इसको देखकर सोचेंगे कि ये हमारे कोयल वोल्टेज इनेबल है, लेकिन एक्चुअली कोयल वोल्टेज का इनेबल नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ये एक रजिस्टर यहाँ पर ये है और दूसरा रजिस्टर हमारा यहाँ पर ये है। तो जब भी आपको इस तरीके के डिवाइडर के द्वारा मिले तो आप 80 से 19% तक उस केस में समझना कि वो LDO का इनेबल है। क्या है वो? LDO का इनेबल। तो यहाँ पर क्या होगा सीधा सा कि आपका ये B+ मतलब 19 वोल्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक R1 रजिस्टर है वोल्टेज के साथ कनेक्ट और दूसरा हमारे यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो जो भी डिवाइडर के द्वारा वोल्टेज बनेगा वो इस IC के अंदर जाएगा। Vin आने के बाद सेकंड नंबर आपका डिवाइडर के द्वारा जो वोल्टेज बनेगा वो हमारे LDO का इनेबल बन जाएगा। अब जैसे आपको इसको Vin मिल जाएगा, इनेबल मिल जाएगा LDO का, तो आपका ये VRES5 मतलब 5 वोल्ट का LDO प्लस आपका VRES3 3 वोल्ट का LDO आउट कर देगा। आउट करने के बाद इन दोनों के कन्फर्मेशन के बाद जो हमारा थर्ड IC अपने अंदर से आउट करेगा वो एक और वोल्टेज होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर पिन नंबर 3 पर अगर आप नाम देखोगे REF, जिसका नाम होता है रेफरेंस। तो अब ये रेफरेंस कितना होता है? तो रेफरेंस को मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके ऊपर आप देखो यहाँ पर पिन नंबर 3 को अगर मैं ऊपर की तरफ बैक ट्रेस करूँ तो जो इसका नाम है वो है 2V रेफरेंस। मतलब ये जो वोल्टेज जनरेट होगा हमारा रेफरेंस पर ये 2 वोल्ट जनरेट होगा। अब ये जो IC जनरेट करती है कब जनरेट करेगी? जब आपका VRES3 और VRES5 जनरेट हो जाएगा इन दोनों के कन्फर्मेशन के लिए, जो कि IC में सेल्फ यूज होगा। 2 वोल्ट रेफरेंस अपने अंदर से IC को जनरेट करेगा। ठीक है, अगर आपका ये जनरेट नहीं होता तो इसके साथ जो कैपेसिटर लगा या तो ये शॉर्ट हो सकता है या फिर आपका जो VRES3 है VRES5 है वो जनरेट नहीं हो सकता, जो नहीं जनरेट हुआ होगा। ठीक है, तो आपको रेफरेंस भी देखना आपको किसके बाद? VRES3 और VRES5 के बाद। सेकंड आपकी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट तो मैंने क्या होता है आपको Vin, सेकंड आपको LDO को इनेबल, उसके बाद आपको क्या जनरेट होगा यहाँ पर VRES3 और VRES5। VRES3 और VRES5 जनरेट होने के बाद आपका रेफरेंस जनरेट होगा। रेफरेंस के बाद आपको यहाँ पर एक और वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर लिखा टोनसिल टाइम ऑन सेलेक्टर। तो ये जो टाइम ऑन, इसका अल्टरनेट नाम होता है टोनसिल। तो इसका फुल फॉर्म पूरा टाइम ऑन सेलेक्टर, मतलब ये डिसाइड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी पल्सेस मॉसफेट के गेट पर जनरेट करानी है। ठीक है, तो टोनसिल ये एज ए सेटिंग पिन है। अब IC के अंदर को तुम्हें पता नहीं है, ये तुम आपको एक तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम ऑन सेलेक्टर है मतलब मॉसफेट को कौन सा मॉसफेट को कब ऑन करना कब ऑफ करना, ये उसकी एक तरीके की सेटिंग है। तो रेफरेंस का जो वोल्टेज है 2 वोल्ट रेफरेंस, यही इस तरीके से घूमकर इस टोनसिल पर आएगा। अब सेटिंग पर हम क्या चेक कर सकते हैं? ये जो 2 वोल्ट का रेफरेंस है तो ये घूमकर इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो इस पर हम क्या चेक करेंगे? यही 2 वोल्ट का रेफरेंस टोनसिल पर। टोनसिल के बाद आपका आता है एक नेक्स्ट रिक्वायरमेंट और मैं दिखाता हूँ इसमें आपको। यहाँ पर पिन नंबर 14 देखो आप, तो पिन नंबर 14 पर लिखा हुआ है स्किप सेल। ये भी एक मॉसफेट को ट्रिगर कराने के लिए हमारी सेटिंग है, एज ए सेटिंग पिन है ये पिन नंबर 14। तो इस पिन नंबर 14 पर आप देखो क्या मिलेगा यहाँ पर। तो अगर मैं इसका नाम दिखाऊँ यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वोल्ट रेफरेंस, मतलब यहाँ पर भी क्या है 2 वोल्ट रेफरेंस। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होगे कि एक तो यहाँ पर मिला रेफरेंस प्लस आपका टोनसिल पर रेफरेंस मिला, तो बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेफरेंस नहीं बनेगा तो आपकी IC प्रॉब्लम करेगी, मतलब आपका जो वोल्टेज है वो जनरेट नहीं होगा ऑलवेज वोल्टेज। तो इस तरीके से आपका Vin आएगा। Vin आने के बाद आपका Vin का LDO का इनेबल आ जाएगा। LDO3 LDO5 जनरेट हो जाएगा आपका, फिर रेफरेंस, उसके बाद आपका टोनसिल, उसके बाद आपका स्किप सेल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो आपके पास कोई स्टेप डाउन का सर्किट आए जिसमें आपको स्टेप डाउन की प्रॉब्लम मिले तो आप उसको इस तरीके से सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चेक कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है हमारी अब कोल वोल्टेज को बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कोल वोल्टेज। तो इसने LD वोल्टेज तो जनरेट कर दिया, मतलब अपना पहला काम इसने कंप्लीट कर दिया। अब जहाँ पर भी LD वोल्टेज जाना होगा ऑन होने से पहले या जिस भी सेक्शन को पावर ऑन करने के लिए ये जाएगा वहाँ पर अपना काम करेगा VRES3 वोल्टेज और VRES5। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है, वो आती है हमारी कोल वोल्टेज को बनाने की। ये जो 5 वोल्ट ऑलवेज पावर है और इधर ये हमारा 3 वोल्ट ऑलवेज पावर है, जो कि हमारी लैपटॉप में सबसे बनने वाली इंपॉर्टेंट 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की मेन पावर है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? इसका इनेबल, क्योंकि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को बनाने के लिए तो इनेबल चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें Vin आएगा, Vin आने के बाद डायरेक्ट अपने आप ही 5 वोल्ट को भी और 3 वोल्ट को भी नहीं आप जनरेट कर देगा। तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? कोई ना कोई इनेबल, कि इसको कब जनरेट करना है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ऑन होने के बाद या ऑन होने से पहले। तो इसका इनेबल कहाँ पर है?
तो इसका इनेबल मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये जो इनेबल है ये तो हमारे एलडी को इनेबल है। तो अगर मैं इधर नाम दिखाऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ स्किप सेल, ये एज ए सेटिंग पिन बताई थी मैंने आपको। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर वीन, यहाँ पर वीरेस 3, यहाँ पर वी नहीं है। तो इसमें जो यहाँ पर और तो EN का मतलब इनेबल का नाम तो मैं मेरा नहीं, तो इसमें जो इसका 5 वोल्ट और 3 वोल्ट ऑलवेज का नाम है वो है यहाँ पर आपको एंट्री 1 और एंट्री 2। ये जो हमारे एंट्री 1 जो ये इस 5 वोल्ट को बनाने के लिए है, और ये जो एंट्री 2 है ये इस 3 वोल्ट ऑलवेज पावर को बनाने के लिए है। अब आपको कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पर ये तो सिर्फ ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तो ग्राउंड के साथ तो कनेक्ट है ही है, ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। लेकिन इसके साथ आप एक ट्रैक और देखोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये एंट्री 1 और एंट्री 2। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस ट्रैक को अब एक बार आपको फॉलो जरूर करना है। ये वाला जो ट्रैक है एंट्री 2 मतलब 3 वोल्ट का इनेबल, जो कि हमारा मेन इनेबल बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा वो बताऊँगा आपको मैं। तो यहाँ से करूँगा इसको पेस्ट, और मैं एंट्री 2 को एक बार बैक ट्रेस करूँगा। ऐसे क्या करूँगा, एक बार बैक ट्रेस। तो यहाँ पर आया देखो, एक तो हमारा आया एंट्री 2 और एक आया एंट्री 1। अब ये जो एंट्री 2 और एंट्री 1 है ये हमें से इसके साथ 2 मॉसफेट कनेक्ट है। यहाँ पर क्या है, ये 2 मॉसफेट कनेक्ट है। तो अब ये जो मॉसफेट है तो मुझे इसको किस कंडीशन में रखना पड़ेगा, तो मुझे इन मॉसफेट को ऑफ कंडीशन में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे 3 वोल्ट ऑलवेज और 5 वोल्ट ऑलवेज बनाना है तो इनको ऑफ रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा एंट्री 1 हाई रहेगा, मतलब ये ग्राउंड ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, और ये भी हमारा हाई रहेगा। तो जैसे ही आपका हाई रहेगा तो ये एंट्री 1 और एंट्री 2 के साथ जो ये रजिस्टर्स कनेक्ट हैं इनके द्वारा, मान लीजिए यहाँ पर कितने लिखा हुआ है 130, तो इन रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज बनेगा। कैसे, तो यहाँ पर 130 है, तो अगर मैं उसको 100 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आएगा अप्रोक्स 1.3 वोल्ट। तो ये जो 1.3 वोल्ट बनेगा ये इस 3 वोल्ट को ऑलवेज को इनेबल कर देगा, प्लस यहाँ पर 1.43 बना है ये इस 5 वोल्ट को इनेबल कर देगा। ठीक है, लेकिन ये हाई रहेगा कैसे, ये जो एंट्री 1 और एंट्री 2 है ये हाई रहेगा कैसे, ये भी समझना हमको, है ना। तो देखो यहाँ पर ये एंट्री 2 है, एंट्री 1 है और एंट्री 2, तो इनको ऑफ कैसे रखा जाएगा। तो इनको ऑफ रखने के लिए यहाँ पर देखो, एक तो ये VL है। अब आपको पता होगा VL किसका नाम है, अभी आपने देखा होता पीछे। तो IC के अंदर आप नाम देखो, यहाँ पर लिखा हो VRES 5 और इसका आउटपुट में नाम क्या है यहाँ पर VL। तो ये क्या हमारा 5 वोल्ट का LDO। तो अगर ये यहाँ पर आ गया, आने वाले क्या कर देगा इसको ऑन। तो मैंने तो बताया था कि ये ऑन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज तो इधर आ जाएगा। तो इस वोल्टेज को इधर से इधर आने रोकने के लिए नीचे भी तो एक सर्किट दिया हुआ है ना। तो अगर मान लीजिए मैं इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दूं, ये जो NPN ट्रांजिस्टर है इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये क्या करेगा, ग्राउंड को ऊपर शिफ्ट कर देगा। और जब हमारा ग्राउंड ऊपर शिफ्ट होगा, अब दोनों N चैनल का मॉसफेट है तो दोनों का गेट पर कितना वोल्टेज पहुंच जाएगा, 0 वोल्ट। और ये जो ग्राउंड है ये रजिस्टर इस ग्राउंड को सेंस करके इधर वोल्टेज भी नहीं भेजेगा, है ना। तो ये वोल्टेज इस रजिस्टर की इधर साइड रखा रहेगा और हमारे गेट पर भी कितना वोल्टेज पहुंच जाएगा, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्या हो चुका है, ऑन। तो ऑन होने के बाद क्या होगा, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, और ऑफ होने के बाद ये एंट्री 1 और एंट्री 2 हमारे हाई हो जाएंगे। तो इसको ऑन कर कौन रहा है यहाँ पर, ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हो VS। तो अभी VS का तो हमें एक नया नाम मिला। तो जब भी आपको डायग्राम में कोई नया नाम मिले तो आपको उसको बैक ट्रेस करके ज़रूर देखना है। तो इसको करूँगा यहाँ पर कॉपी में, सॉरी यहाँ पर कहाँ खुल गया, मैं इसको ऐसा करूँगा कॉपी, और देखूँगा कि ये एक्चुअली VS जो है ये क्या है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लिखा हो VS, तो यहाँ पर लिखा हो ऊपर वीन। तो ये जो वीन है ये हमारा 19 वोल्ट, ये इस तरीके से उतर कर यहाँ पर आएगा। या फिर आपका अगर बैटरी वोल्टेज है तो बैटरी वोल्टेज इस मॉसफेट को जब ऑन होगा तो आपका बैटरी वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि ज़्यादातर हम मदरबोर्ड को अडेप्टर पर रिपेयर करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर समझेंगे 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट इस VS पर आएगा, और इस VS पर आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये 19 वोल्ट आएगा, और यहाँ पर इस R1 रजिस्टर पर आएगा जो कि हमारा वोल्टेज के साथ कनेक्ट है। सेकंड हमारा यहाँ पर R2 रजिस्टर है। तो क्या बन चुका है यहाँ पर एक डिवाइडर।
तो इस डिवाइडर के द्वारा जो भी 4 से 5 वोल्ट यहाँ पर बनेगा वो इस एन पे एन ट्रांजिस्टर के गेट पर जाएगा, इसको ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर क्या होगा 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट से हमारे दोनों ये हाई हो जाएंगे क्योंकि मॉसफेट दोनों ऑफ हो जाएंगे 0 वोल्ट से। तो ऑटोमेटिकली एन ट्रिप 1 और एन ट्रिप 2 हमारे हाई हो जाएंगे। हाई होने के बाद क्या होगा कि इसको यहाँ पर जो भी इन रजिस्टर के अकॉर्डिंग ये जो हमारा 130 किलो ओम का रजिस्टर है PR57 और PR58, इनके द्वारा एक से 1.5 वोल्ट यहाँ पर इनके इंटरनली बनेगा और बनने के बाद यही हमारे स्टेप डाउन के 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज को इनेबल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किट और कनेक्ट देखो। यहाँ पर जब ये 3VS आया था तो इसका पाथ यहाँ पे कनेक्ट है। यहाँ पर लिखा हो MAIN में इसका नाम है अल्टरनेट मेन पावर ऑन। तो ये मेन पावर ऑन क्या, तो अगर वैसे बताने को तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब आपके लिए नया हो तो उसको आपको बैक ट्रेस करके देखना कि ये है क्या। ठीक है, क्योंकि देखो आपको भी नई चीज़ मिल सकती है देखने को डायग्राम में और मुझे भी, लेकिन उसको अगर आपको कंफर्म करना है तो उसको आपको बैक ट्रेस एक बार करके ज़रूर देखना है। तो इसको मैं करूँगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर आया, तो अब यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा एक CPU थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट, क्योंकि 3-5 के लेवल के साथ आपको ज़्यादातर केस में CPU का जो थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट होता है वो देखने को मिलेगा। तो ये थर्मल को हाई रखने के लिए यहाँ पर वोल्टेज जाएगा जो कि यहाँ पर डिवाइडर द्वारा बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये एन ट्रिप 1 और एन ट्रिप 2 हाई होंगे, इन पर 1 से 1.5 वोल्ट के रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज बनेगा। तो हमारे क्या होगा, यहाँ पर ये IC कोल वोल्टेज को बनाने के लिए बैकअप होगा, मतलब इसको परमिशन मिल चुकी है कि अब आप अपना कोल वोल्टेज को बनाओ। तो ये क्या करेगा, इधर जो है मैन मॉसफेट सपोर्टिंग मॉसफेट है इनको स्विचिंग कराएगा आपस में, और इधर जो है मैन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट है इनके गेट पर ये PWM ऑन भेजकर इनको स्विचिंग कराएगा। स्विचिंग कराने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर ये इधर 5 वोल्ट ऑलवेज पावर जनरेट हो जाएगा अगर IC की इससे पिछली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी, और ये इधर आपका 3 वोल्ट ऑलवेज पावर आपका जनरेट हो जाएगा। तो जैसे आपका पावर गुड जनरेट, जो आपका 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट होने के बाद आपका IC में यहाँ पर कुछ और सेटिंग बचती हैं। जैसे यहाँ पर ये है एक VO2, इसका अल्टरनेट नाम होता है वोल्ट आउट। तो ये वोल्ट आउट पर क्या बनेगा, तो इस वोल्ट आउट पर देखो आप, ये 5 वोल्ट जो हमारा 3 वोल्ट है कोयल वोल्टेज आउटपुट में ये इस तरीके से घूम कर आएगा, और ये इस पर पिन नंबर 7 पर आपको VO2 मतलब यहाँ पर 3 वोल्ट आपको Vout2 पर मिलना चाहिए पिन नंबर 7 पर। प्लस यही सेम सीक्वेंस यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखा हो VO1 वोल्ट आउट 1। तो ये वोल्ट आउट 1 क्या है, तो ये वोल्ट आउट 1 जो है ये भी हमारा ये जो 5 वोल्ट आउटपुट में बना है, ये इसका एक डायरेक्ट फीडबैक है, क्योंकि इस IC को 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाने के लिए जो काम दिया गया था, क्या इसने वो प्रॉपर क्या है नहीं, ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक फीडबैक मांगता है, जो कि एक यहाँ पर 5 वोल्ट को दे दिया गया है यहाँ पर बनाकर, और सेकंड आपको इधर ये 3 वोल्ट को बनाकर दे दिया गया है। तो एक तो हमारा डायरेक्ट फीडबैक। अब इसी वोल्टेज के द्वारा ये इधर 3 वोल्ट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक R1 रजिस्टर जो कि हमारे इस 3 वोल्ट के साथ कनेक्ट है कोयल की आउटपुट साइड में, और इसके साथ एक नीचे रजिस्टर है ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो ये है एक डिवाइडर। तो एक इसको इनडायरेक्ट फीडबैक मतलब डिवाइडर के द्वारा फीडबैक मिल जाएगा जिसका नाम है फीडबैक 2, और इधर एक यहाँ पर है फीडबैक 1। तो यहाँ पर भी जो 5 वोल्ट है आउटपुट में उसके द्वारा आपका वोल्टेज बन जाएगा, तो इसको भी आपको क्या मिल जाएगा फीडबैक, 3 वोल्ट का भी फीडबैक और 5 वोल्ट का फीडबैक। अब आपका IC सेटिस्फाई हो चुका कि आपका जो इसने काम दिया था आपने इसको, मतलब इंटरनली अगर सर्किट में बताऊँ आपको समझाने के लिए, इसको VRES 3 और जो हमारा 3 वोल्ट ऑलवेज पावर था और 5 वोल्ट ऑलवेज पावर, क्या वो इसने प्रॉपर बनाया नहीं, उसके सेटिस्फाइंग के लिए इसको क्या मिल चुका हमारा फीडबैक। तो जैसे इसको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक मिलने के बाद अपने IC के अंदर एक और आउटपुट निकालेगा जिसका नाम होता है पावर गुड, कि जो इसने पावर बनाई है वो क्या है अब गुड, मतलब वो पावर कम्प्लीटली बन चुकी है। अगर आपके फीडबैक तक सारी सेटिंग कंप्लीट हैं तो आपका यहाँ पर पिन नंबर 23 पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हो P गुड, इसका नाम क्या है पावर गुड। आउटपुट नाम देख सकते हो आप P ओके पावर ओके। तो अपने अंदर से ये पावर ओके जनरेट कर देगी। तो इस तरीके से जो हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट है वो हमारा जनरेट होगा, LDO वोल्टेज भी और कोयल वोल्टेज भी। तो मैंने आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इनेबल है ये लो नहीं होना चाहिए। कहने मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस ये जो थोड़ा सा जूम करके समझाता हूँ फिर से मैं आपको। इस पर्टिकुलर बोर्ड में ये जो रजिस्टर है एन ट्रिप 2 और एन ट्रिप 1,
यहाँ पर जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज बनना चाहिए। इनको आप 100 से डिवाइड कर लो तो यहाँ पर तो 1.3 वोल्टेज बनेगा और यहाँ पर 1.43 वोल्टेज बनेगा, वो प्रॉपर बनना चाहिए। अब देखो इन रजिस्टर का टॉलरेंस भी कितना, सिर्फ 1% टॉलरेंस है। अगर इनकी 1% से अधिक वैल्यू बढ़ी या घटी तब भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये रजिस्टर जो है ये प्रॉपर होने चाहिए आपके। अगर आपका कुछ केसेस में स्टेप डाउन सर्किट सारे काम करने के बाद भी नहीं बनता तो आपको इन रजिस्टर को आपको एक बार रिप्लेस करके ज़रूर देखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को बनाने के लिए मेन इनेबल का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है स्टेप डाउन सर्किट का कि वो किस तरीके से सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आपको इसमें चेकिंग करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेन इसमें जो होता है हमारा इनेबल होता है, क्योंकि देखो अब ये इतने सारे सर्किट यहाँ पर मैन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ख़राब होंगे तो यहाँ पर इस सर्किट में चेक करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन इनेबल होता है इसको भी आपको प्रॉपर देखना, क्योंकि इसमें जो इनेबल है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका इनेबल हो गया तब तो आपको इस सर्किट में काम करना पड़ेगा, सिर्फ इस सर्किट में। लेकिन अगर आपका इनेबल ही ख़राब है तब तो आपको उसको जहाँ से बैक उसका बर्थ है इनेबल का उसको बैक ट्रेस करके वहाँ से उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चीज़ों को बैक ट्रेस करके देखना है, उसके बाद ही आपको सर्किट को सोल्व करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमारी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।